देवकी के बगल में सुलाए तो सुबह होते ही गला फाड़ के लाली ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। और लाली का शब्द सुन करके पहरेदार जाग गए और तुरंत कंस को सूचित किया, महाराज है गए हो गया। तो तत्क्षण म्यान से खड्ग खींच करके निकल पड़ा सूतिका ग्रह की ओर। छोड़ूंगा नहीं, अपने काल को अभी समाप्त कर दूंगा। पर कारागृह में आके लाल की जगह लाली को पाया तो घबरा गया। अरे मुझे तो लग रहा था चलिया विष्णु होगा, पर ये लाली कहाँ से चली आई। देवकी ने भी चरण पकड़ लिए, भैया आपने सब मार डाले, एक तो लाली भाई है, इसको तो छोड़ दो। कंस बोला इसको कैसे छोड़ दूं, इसके चक्कर में तो सारे निपटाए। अब लाला हो जाए लाली, वो चल गया, हरि न जाने किस रूप में आ जाए, कभी सुअर बन जाता है कभी कछुआ बन जाता है। तो इस बार पता नहीं लाली बन के चला आया। छोड़ूंगा तो नहीं। तुम्हारा लाली को पकड़ करके घुमा करके जो पाषाण खंड पर पटकना चाहा, हाथ से छूट गई वो लाली और आकाश में जाकर के अष्टभुजी रूप में परिणित हो गई। साधस्ता समुदपत्य सत्यो देव्यंबरं गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। अष्टभुजाओं में परिणित हो गई। बोलो भगवती की जय हो। संबंध में भगवान कृष्ण की बहन हुई। बोले दुष्ट कहीं के मुझे क्यों मार रहा है, अरे मुझे छोड़, तू किसी की भी हत्या क्यों कर रहा है। बोले देवी जी आप ही हमको मारने आई हो। बोले मैं नहीं, तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया। बोले कहाँ हुआ, क्या नंबर है, क्या एड्रेस है, कौन सी कॉलोनी में है। बोले जन्म पत्री बताने थोड़ी आई हूँ मैं। अब बता दिया आसपास कहीं पैदा हुआ है तो खुद ही ढूंढ ले। ये कह करके देवी मैया अंतर्धान हो गई और विंध्याचल पर्वत पर जाकर प्रकट हो गई। तब से माँ का नाम पड़ा विंध्यवासिनी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। वसुदेव देवकी से क्षमा याचना मांगी कंस ने कि देखो, अब पहले तो हमको लगता था देवता सत्य बोलते हैं, पर यह घटना से पता चल गया बहन कि देवता भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था देवकी का 8वां लाल तेरा काल, पर हम यहाँ तो कोई काल नहीं हुआ, कह रहे हैं कि कोई आसपास हुआ है, तो हमें क्षमा करो। वसुदेव देवकी कुछ नहीं बोले, पर कंस ने मीटिंग बिठा दी। बड़े बड़े दुष्ट राजा आए, पूतना, अघासुर, बकासुर, बाणासुर, न जाने कितने कितने सब, चाणूर, मुष्टिक आदि, तृणावर्त आदि सब आए उस सभा में। कंस ने समस्या सुनाई कि देवताओं ने तो ये भविष्यवाणी की थी पर लाली हुई है, अब वो कह रही है कि आसपास कहीं है, तो क्या करें, कैसे करके अपने काल को समाप्त करो। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे उसकी प्रजा भी होती है। तो सारे दुष्ट अधर्मी थे, उन्होंने कहा महाराज एक उपाय हम बताएं। बोले बताओ। बोले आपका काल हुआ भी होगा तो 9-10 दिन का ही होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। बोले नहीं, उससे भी कम का होगा। तो बोले हम ऐसा करते हैं, अनिर्दशान निर्दशांश हनिश्यामोद्य वैशिशून, 10 दिन के अंदर और 10 दिन के लगभग के जितने भी बच्चे हैं सबको मार देते हैं, तो आपका काल भी तो उसमें आएगा, वही मारा जाएगा। अब ढूंढना क्यों है, सबको समाप्त कर दो, एक भी बच्चा न दिखे। कंस बोला ये तुमने सही कहा, जितने भी 10 दिन के भीतर के हैं, 10 दिन के थोड़ा ऊपर के हैं, उन सबको समाप्त कर दो, मेरा काल भी समाप्त हो जाएगा। सब निकल पड़े कंस के काल को समाप्त करने के। उधर चल रहा था उत्सव नंद भवन में। नंद बाबा को अचानक याद आ गई, अरे ब्रजवासियों मुझसे बड़ी भूल है गई। कहा भूल है गई बाबा। बोले हम उत्सव में इतने निमग्न है गए कि इनकम टैक्स देना भूल गए। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, तो जितनो दूध दही नंद बाबा के घर में होए उतना दूसरा कहीं दूसरी जगह ना होए। देखो इस ब्रजमंडल के 2 ही राजा हैं, एक तो नंद बाबा और दूसरे कौन, वृषभानु जी महाराज। तो वृषभानु बाबा में और नंद बाबा में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें कि कौन बड़ो है, तो वृषभानु बाबा बड़े दिखाई पड़ते हैं। कारण बोले एक कारण तो यह है कि नंद बाबा के यहाँ है 9 लाख गैया, तो हमारे वृषभानु बाबा के यहाँ है 11 लाख गैया।
तो गैयाओं के हिसाब से देखा जाए तो वृषभानु बाबा बड़े जमींदार हैं, सबसे बड़े राजा हैं। चलो अगर इसको न देखा जाए तो दूसरा, बोले क्या? बोले नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण आए तो वृषभानु बाबा के यहाँ राधा रानी चली आई, इसलिए राधा तत्व अधिक महत्वपूर्ण है। राधा नाम से ही श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसलिए भी वृषभानु बाबा का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई पड़ता है। तो नंद बाबा बोले देखो आप सबको हम सुरक्षा सौंपते हैं अपने लाला की, और जरा आयकर देकर आते हैं। बोले ठीक है बाबा आप जाओ, बिल्कुल नहीं को चिंता मत करो, हम है ना। ठीक है, नंद बाबा निकल पड़े मथुरा की ओर कर देने कंस को। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्तु वार्षिक्यां करं दातुं कुरुद्वः। कर चुकाने नंद बाबा मथुरा में आए गए और कंस के दरबार में आकर के खूब ढेर सारा आय कर चुकाया, दूध दही के रूप में, घी के रूप में। महाराज आपकी जय हो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम आयकर देने में विलंब किए। कंस बोला विलंब तो हो गया नंद बाबा, पर ये बताओ कि विलंब काहे को हुआ? बोले क्या बताएं महाराज, आपकी कृपा से हमारे घर में इस 90 साल की अवस्था में एक छोरा छापरो भयो है। अरे वाह, तेरे घर में छोरा भयो है? बोले हाँ। तब तो मेरो भी आशीर्वाद है नंद बाबा, तेरो छोरा हजारों वर्ष की आयु का हो। अब यहाँ क्या खबर है कि मेरा काल ही इसका छोरा है। आशीर्वाद दिया। नंद बाबा बाहर निकले तो चुप्पी से निकल रहे थे वापस, इतने में वसुदेव जी ने देख लिया। अरे मित्र मुझसे मिले बिना ही जा रहा है। नंद बाबा सकुचा गए, आपस में दोनों मित्र मिले। वसुदेव बोले दारी के मथुरा में आयो, बिना शकल दिखाए जा रहा था। नंद बाबा बोले कैसे शकल दिखाऊं मित्र, तेरे 8 पुत्र तेरी आंखों के सामने मार डाले कंस ने, और अपने एक लाला की खुशी तेरे सामने कैसे दिखाऊं? अगर अपने लाला के जन्म की बात बताता तो तुझे दुख ना हो तो कि मेरे इतने सारे बेटा थे, आज जैसे नंद बाबा का बेटा वैसे हमारा भी होता। तो एक खुशी बांटने की हिम्मत ही ना आई मुझ में। वसुदेव जी बोले यही तो बात है, बड़ा भोला है मित्र तू। अरे भले ही मेरे बेटा कैसे भी मरे हों, पर तेरा लाला मेरा ही तो लाला है, एक ही माया है प्रभु की। तो वसुदेव जी नंद बाबा के प्रसन्नता की चर्चा कर रहे हैं और नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। वसुदेव जी 8वां लाल नहीं हुआ, लाली हुई, हमने सुना। उसको पटकना चाहा कंस ने तो अष्टभुजी बन करके आकाश में चली गई। एक लाली का भी सुख नहीं मिला तो कैसे सुख हो? तुझसे बांटते अपने लाला के जन्म का। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा विरजा कन्या सापि दिवं गता। एक ही कन्या थी, वो भी दिवं गता, नवमंडल में चली गई। एक लाला का भी, एक संतति का भी सुख नहीं मिला तुझे। बोले ये सब छोड़, तो ये बता कि उत्सव कैसे चल रहा है? बोले सब प्रभु की कृपा से बढ़िया चल रहा है। इतना उत्सव मन रहा है वसुदेव की, हमें सुध ही नहीं रही कि समय कैसे बीत गयो।